वाकई बीएमसी चुनावों के नतीजों ने चौंकाया तो है, क्योंकि हर तरफ चर्चा सिर्फ महायुति या महाविकास अघाड़ी की हो रही थी। लेकिन जो मूल पार्टी महाराष्ट्र की है भी नहीं, उन्होंने भी करिश्मा कर दिखाया। एक एएमआईएम और दूसरी समाजवादी पार्टी। जब समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें जीती, तो वहीं एआईएमआईएम ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की, यह सच बात है। लेकिन इन सब के बीच अब नई सियासत शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोपों के दौर चल रहे हैं इस जीत पर, और जो निष्कर्ष आया यानी रिजल्ट आया है, उस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से पूजा मिश्रा जी भी हैं और बीजेपी से शमशी आजाद साहब भी हैं। तो नतीजे तो आ गए और नतीजों ने चौंकाया बहुत लोगों को। और हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी हैं। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो नमस्कार आपको। पूजा जी बताइए, एक तो समाजवादी पार्टी को लेकर कई तरह की बातें बीएमसी चुनाव से पहले कहा गया कि पार्टी में फूट है, चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, क्या होगा, डब्बा गुल, बहुत सारी चीजें, जिस तरह की बातें लगातार चलाई भी जाती है मीडिया की तरफ से, उसको लेकर। और ऐसे 2 सीटें जीत लेना बीएमसी में, जहां पर एक सीमित दायरे में समाजवादी पार्टी है, पूरी महाराष्ट्र में विस्तार नहीं है। पहले तो बधाई आपको दूंगा। ये जीत किसकी? आवाज की इशू हो रही है। चलिए बार करेक्ट करते हैं। तब तक हमारे साथ बीजेपी के शमशी आजाद भाई भी जुड़ चुके हैं। आजाद भाई नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। बीएमसी चुनाव नतीजा शानदार रहा। किसको देंगे आप ये इसका क्रेडिट? आपको भी बधाई, दर्शकों को भी बधाई। और क्रेडिट की बात अगर कही जाए, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का जो वहाँ पर क्रेडिट रहा है महाराष्ट्र में, और उसमें इस बार अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने भी बढ़कर का हिस्सा लिया, जिसकी वजह से वहाँ पर एक जो अप्रवासी भारतीयों का जो वर्चस्व था वो एक बार फिर से कायम हुआ पूरी तरीके से सामान्य देश। क्योंकि होता यह था कि पूर्व की सरकारें जो रहती थी वो कहीं ना कहीं उनको परेशान करने का काम और उनको जो है तोड़ने का काम, उनके कारोबार को ध्वस्त करने का काम किया करती थी, उनको अपमानजनक स्थिति से देखा जाता था। लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर नहीं है, गठबंधन की, तो पूरी तरीके से वहाँ उत्तर भारतीय को सम्मान मिला। और आज कहीं ना कहीं उत्तर भारतीय अपने को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। और आज महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों की लगातार पैठ मजबूत हो रही है। और बहुत से उत्तर भारत के लोग ऐसे रहते हैं वहाँ पर जिन्होंने जाकर वहाँ चुनाव प्रचार किया, और जिसकी वजह से वहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जीत जो हुई है बहुत मजबूत स्तर पर हुई। और आने वाले चुनाव में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, बिल्कुल साफ नजर आता है। क्योंकि ये चुनाव जो होता है बहुत बड़ा चुनाव होता है, और इसमें ये होता है कि जो जीतता है उसको जो है आने वाले विधानसभा के चुनाव में उसकी सरकार बनना चाहिए। अच्छा भाई, एक बात और है कि मैंने किरीट सोमैया को भी सुन रहा था, मैंने कुछ न्यूज चैनल्स को भी देखा, न्यूज चैनल चला रहे हैं हिंदुत्व की जीत है। किरीट सोमैया साहब भी कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे पूरी तरह से मुसलमानों के वोटों पर निर्भर थे, 30% ऐसे मुसलमान थे, हिंदुत्व की जीत बता रहे हैं। तो हिंदुत्व की जीत है, आप कह रहे हैं कि मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, भरोसा जताया बीजेपी पर। ये किरीट सोमैया की बात मानी जाए या शमशी आजाद साहब की बात मानी जाए? शमशी आजाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और आप अभी जब पूरी डिटेल जब निकल कर आएगी तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो अप्रवासी भारतीय थे, जो उत्तर प्रदेश से, जो बिहार के जो लोग थे, उसमें बहुत बड़ी संख्या जो है मुसलमानों की है। और उन लोगों ने बढ़ चढ़कर जो है भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट दी, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि देश जो है उसको एक ऐसी पार्टी की जरूरत है जो तोड़ फोड़ में विश्वास न रखती हो, और जो एकता में विश्वास रखे, जो देश को बढ़ाने में विश्वास रखे, जो जातिवाद के ऊपर उसका काम करे। और आज इसका असर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र चुनाव में देखने को मिला। किरीट सोमैया साहब के बयान पर आप क्या कहेंगे? किरीट सोमैया साहब तो सीधे सीधे कह रहे थे कि मुसलमान मेयर मुसलमान नहीं है होगा, मुंबई का मेयर मुसलमान। और एक कल का ही बयान है शाम का उनका, हमको पूर्व की सरकारों में मंत्री बनकर अपने घरों में आग नहीं लगवानी, हमको मंत्री बनकर अपने घरों को लुटवाना नहीं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हुआ, समाजवादी पार्टी ने कुछ मुसलमानों को सत्ता तो दी, कुछ मुसलमानों को मंत्री जरूर बनाया, लेकिन हुआ ये कि उसके बाद 52 जिले ऐसे रहे जिसमें जो आग लगी, जिसमें त्राही त्राही मची, जिसमें प्रदेश दूर दूर जलता रहा। और आज भी उस आग की लपटें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज के लोगों पर, उनके घरों पर देखने को मिलती है। लेकिन कहीं पर भी जो सत्ता में जो उनका वोट पाते थे, उन्होंने कहीं बढ़ चढ़कर उनको बचाने का काम, उनका सहयोग करने का काम। पूजा जी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बात शुरुआत बीएमसी चुनाव से हुई थी, तो समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश तक लिया है।
समाजवादी पार्टी कहाँ नहीं देगी भाई? ये भाजपा के प्रवृत्ति है कि प्रश्न आप कुछ भी करेंगे, वो जो है समाजवादी पार्टी का नाम लेकर के जरूर आ जाएंगे। आप पूछिए इनसे कि मायावती जी ने ये बयान दिया, वो कहेंगे समाजवादी पार्टी। आप इनसे प्रश्न पूछिए कि भाई आपके शिंदे गुट और जो है फडणवीस में जब लड़ाई चल रही थी तब भी कहेंगे समाजवादी पार्टी। अभी आपने प्रश्न किया हुआ था कि जो डीएमसी का परिणाम आया, समाजवादी पार्टी तो वहां 2 सीटों पे विजय प्राप्त की हुई है, और आपने कहा कि ये हमारे यहाँ पे जो है पत्राचार चल रहे थे या कुछ परेशानियां चल रही थी। नहीं, ये जो है मीडिया वाले अपना खुद आकलन लगा रहे होते हैं अलग अलग। आपने ये बताया ही नहीं कि जो है जब चुनाव से पहले जब फडणवीस और शिंदे गुट में लड़ाइयां चल रही थी तब क्या हो रहा था। तब एक गुट जाकर के दूसरे गुट के पैसे पकड़वा रहा था। ये तो देखा ही होगा आपने कि भैया ये खुलेआम पैसे पकड़ रहे, वो खुलेआम पैसे पकड़ रहे हैं। तो इनको लगा कि जो है महायुवती को ये तो गलत हो रहा है, हम अपने ही पैसे पकड़वा ले रहे हैं, ये हमारे पकड़वा दे रहे, उनके पकड़वा दे रहे। फिर ये लोग बैठ करके बैठे और इन्होंने तय किया कि भाई सत्ता में तो हम ही दोनों हैं, तो हम लोग एक काम करते हैं कि ना तो इनके पैसे पकड़वाए जाए ना उनके पैसे पकड़वाए जाए, फिर दोनों मिल करके करते हैं और दोनों मिल करके पैसे का जो इस्तेमाल किया जा सकता है वो इस्तेमाल करते हैं। 500 से लेकर के 2000 तक बोली लगाई जाती है वोटों की, और फिर बोली लगा करके चुनाव आप जिस तरीके से परिणाम देखे ना कि आपने कहा इतने सालों बाद में पहली बार, क्यों? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि आप पैसे बिल्कुल बांटने लग गए और खुले आम बटे हैं। आपने वो चुनाव वाले दिन के पता नहीं आपके चैनल ने चलाया था कि नहीं चलाया था, पर चलाना चाहिए था जिस टाइम पे जो है वोटिंग हो रही थी किस तरीके से भाजपा के विधायक रामचंद्र जा रहे हैं, जो गलत वोटिंग कर रहे हैं उनको अगर आप पकड़ ले रहे हैं ना, तो वो जो पकड़ा है ना उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी क्योंकि गलत कर वो तो सही कर रहा है, उसका तो काम ही यही है ना कि उसको किसी भी तरीके से जो बाय हुक बाय क्रुक और चाहे लोकतंत्र की हत्या करके ही अगर जो है सरकार जो सत्ता पक्ष में उसको बेनिफिट पहुंचाना हो तो बेनिफिट पहुंचाया जाए। तो ये सारी अगर तस्वीरें निकल करके सामने आती है तो फिर इस तरीके से तो फिर लोकतंत्र नहीं रख करके आप जीतते रहिए, जितने चाहे उतने चुनाव जीतते रहे। कि हम लगातार मीडिया कहती है कि महाविकास अघाड़ी टूट गया, ठाकरे साहब का जो पॉलिटिकल करियर खत्म दोनों भाइयों का, ये तमाम चीजें मीडिया ने चलाया। लेकिन महायुति की भी तो यहाँ पर फूट देखने को मिली। अजित पवार बिल्कुल अलग चले गए, उससे पहले शिंदे नाराज थे, तो तमाम चीजें भी तो हुई। तो महायुति में भी तो फूट इसमें निकल कर आई। रिजल्ट क्या आया, परिणाम क्या है, उस पर बात करें ना। फूट आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितने पैसे पकड़वाए, किसने क्या क्या, हम इससे विश्वास नहीं करते। हम बच्चा क्या टिफिन लेके गया, क्या ड्रेस पहना, कौन सा सूट पहना, कब नहीं गया, कब आया, इससे कोई मतलब नहीं। तो बच्चे का परिणाम पूछा जाता है, रिजल्ट पता होना चाहिए। तो मैंने परिणाम भाई सवाल पूछा था आजाद भाई, मैंने बस इतना कहा था कि किरीट सोमैया इसे हिंदुत्व की जीत बता रहे हैं, आपका क्या मानना है? आप कह रहे हैं हमारा मुसलमानी हिंदुत्व की जीत है ना, ये हिंदुत्व की जीत है, आप भी मानते हैं ना? उनका अपना व्यक्तिगत बयान है, हम तो कह रहे हैं कि मुसलमानों ने वोट वहाँ पे दिया है। किरीट सोमैया कैसे कह सकते हैं कि भाई हिंदुत्व की जीत है वहाँ पर? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास पे काम करती है, सभी लोगों को साथ लेकर चलती है। कई टिकट भी ऐसे दिए भारतीय जनता पार्टी ने संख्या समाज के लोगों को, जो आज जीतकर जो है महापालिका में कहीं ना कहीं पार्षद बने हुए, पुणे में भी दिया है, नासिक में भी दिया है, महाराष्ट्र में भी दिया है, आपके जो मुस्लिम बहुल एरिया वहां पर भी टिकट दिया है। तो ये सिर्फ कहना कि जाति की जीत, ये कहीं ना कहीं विपक्ष द्वारा नेगेटिव किया जा रहा है। किरीट सोमैया का अगर बयान को उनका व्यक्तिगत बयान मानता हूँ, हम ये जानते सबका साथ सबका विश्वास के नाम पर आज कहीं ना कहीं जो अहंकार था उद्धव ठाकरे और इनका आपने देखा शिवसेना का, वो भी कहीं ना कहीं चकनाचूर हो गया। उनको लगता था कि यहाँ पे मराठी जो है वही यहाँ पर राज कर सकते हैं, तो चीजें भी खत्म हुई। आज कहीं ना कहीं जो उत्तर भारतीयों का वहाँ पर एक वर्चस्व सम्मान हुआ, वहाँ पर जो वर्चस्व कायम हुआ, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है एक मजबूत जो है पार्टी बनकर उभरी। और इस बार जो है जो जिस तरीके से बहुमत इसको मिला है, तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में उसको जो भारतीय जनता पार्टी बनाएगी जरूर, और एकदम बहुमत की सरकार एक बार फिर से आएगी और फिर से भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री वहाँ पर। जी पूजा जी क्या कह रही थी आप? देखिए पहली बात थोड़ा सा इशू आ रहा है कि मुझे भाजपा के प्रवक्ता की आवाज सुनाई नहीं दे रही, पर मुझे एक बात बिल्कुल उनकी समझ में आई। उन्होंने कहा कि आप परिणाम पे बात करिए, तो ये वही चल रहे होते हैं ना कि अगर जो है राजगद्दी मिलती हो किसी का गला काट करके तो काट दो गला। यही कार्य जो है भाजपा करती चली आ रही है। और अभी जो है आपने पूछा ये, हालांकि मेयर का बनना है तो तय कर ले, क्योंकि जब फडणवीस और जो है शिंदे में चल रही थी लड़ाइयां तो फडणवीस ने कुछ अलग बयान दिया हुआ था कि किसको बनाएंगे मेयर, और उसके बाद में शिंदे अलग दिए हुए थे। फडणवीस ने हालांकि वादा किया हुआ था कि जो अगर महायुति की जो
अगर बीएमसी में जीत होती है तो वहाँ पे जो जी। रहेगा मेयर बनेगा वो जो है मराठी होगा। अभी उत्तर भारतीयों की बात कर रहे थे, जो उत्तर प्रदेश के जो यहाँ के निवासी गए हुए हैं, इनसे पूछेगा जब उनके साथ में जाति की जा रही थे वहाँ पे भाषा के नाम पे, हालांकि वही लोग कर रहे थे जिनका खुद का इतिहास ये है कि वो बिहार से और उत्तर प्रदेश से निकल करके जाते हैं, वो खुद वहाँ के रहने वाले नहीं है, वो कह रहे होते हैं। तब बताइए कि अभी कहा उत्तर भारतीयों ने, जब उत्तर भारतीयों को खींच खींच करके पीटा जा रहा था, उस वक्त जो है आपको लगता है कि वो आपको वोट देना चाह रहे थे? आपने उनके साथ में इतनी जातियां की हुई और आप कह रहे हैं कि वही आपको वोट दे रहे थे। और फडणवीस ने तो साफ साफ कहा था कि अगर मेयर बनेगा तो वो मराठी ही होगा और हिंदू ही होगा, उसी को मेयर बनाएंगे, ये कहा था। अब आप लोगों की जो है गलभैया चालू हो गई हुई है, जब ये तब की बात है जब आपकी गलभैया थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आ रखी हुई थी। तो अभी ये तय करिएगा कि आपको, कि आप जो है लोकतंत्र के साथ में रह करके कर रहे हैं कि लोकतंत्र से साथ अलग होकर के, वो तो आपको आपने तय ही कर लिया कि आपको परिणाम से मतलब है। आपको मतलब नहीं है कि प्रक्रिया लोकतांत्रिक है या गैर लोकतांत्रिक है, बात है कि परिणाम आपके हाथ में आना चाहिए, और यही तो विपक्ष कहता चला आ रहा है। आपने खुद बोल लिया कि आपको इससे मतलब ही नहीं हो रखा, और उत्तर भारतीयों की तो बात ही मत करिए आप महाराष्ट्र में, क्योंकि आप उन्हें उत्तर भारतीयों के लिए नहीं किया। अगर वहाँ पे महाराष्ट्र में कोई उत्तर भारतीयों के लिए बात कर रही है तो समाजवादी पार्टी है, और पूरे मुखर होकर के डंके की चोट पे बात की उत्तर भारतीयों के लिए। हमारा मानना है कि भारत देश एक कुटुंब है और भारत देश में हर नागरिक को हर जगह पे रहने का अधिकार है। तो ये किस दावे के साथ में कह रहे हैं कि हमने जो है उत्तर भारतीयों को वहाँ पे पीटा, काम करने नहीं दिया, और फिर वोट भी दे दिया उन्होंने हमें, क्योंकि महायुति के बारे में अगर आप जिक्र करेंगे तो तक उनको पीटते रहे और फिर भी उन्होंने वोट दे दिया। नहीं, मैं उस पर आऊंगा, क्योंकि अगर महायुति की फूट की बात करेंगे तो अखिलेश यादव तक चिट्ठी भी पहुंची थी, सब चिट्ठी वॉर भी चला था तब। लेकिन एक सवाल आपसे है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब उत्तर भारतीयों के साथ हो रहा था मराठी मानुष के नाम पर, कि मराठी मानुष के नाम पर, तमाम चीजों के नाम पर, अभी नीतीश राणे के बारे में क्या कहेंगे? जो हाल में घटनाएं हुई कि मराठी नहीं बोलोगे छोड़कर चले जाओ, ये दो मुद्दे तो हैं। फिर आप ये मराठी वाली बात, ये उत्तर भारतीयों को सम्मान, ये दोनों चीजें, और नीतीश राणे के बयानों पर आप क्या कहेंगे जो लगातार देते हैं बयान? देखिए, मिला जुला जो असर रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनाई थी, उसमें से संसद समाज के लोगों को भेजा भी था, जिसमें से हमारे पास सभी लोग गए भी नहीं थे, कुछ लोगों ने जाने से इनकार भी कर दिया। तो उनको वहाँ पता चल गया था कि इस वक्त ये खबर चल रही है अब वासिम आदमी के खिलाफ वहाँ चल रही है, जो वहाँ प्रदेश अध्यक्ष उनकी पार्टी हुआ करते हैं, उनका भी असर इस बार, उनका भी ज्यादा इस बार नहीं चले। और पिछली भी जो सीटें थी उससे भी कम इस वक्त भी उनकी सीटें आई। भारतीय जनता पार्टी देखते राष्ट्रवाद और मोदी जी के चेहरे पर, मोदी जी का जो ग्लैमर आज भी उनकी लोकप्रियता में कहीं से कमी नहीं आई, जिसकी वजह से आज कहीं न कहीं विश्वास बढ़ा है भारतीयों में। और महाराष्ट्र के लोगों ने भी कहा कि जब इससे पहले जो सरकारें थी पूर्व, किसमें आपने देखा था कि उत्तर भारतीयों पर, बिहारियों पर किस तरीके से जुल्म होते थे, किस तरीके से उनको जो भगाने काम किया जाता था, लोग पलायन पर मजबूर हो जाया करते थे, महाराष्ट्र जाने के लोग। तो वो लोग कौन थे? आजाद भाई? आजाद भाई थे कौन? तो कांग्रेस क्या करती? देखिए शिवसेना, सब जानते हैं शिवसेना। देखिए आजाद भाई, देखिए थोड़ा घुमाइए मत। उस समय भी चाहे सत्ता में रहे ना रहे, हमेशा शिव सैनिकों का नाम आता था, उसके बाद मनसे के नेताओं का नाम आता था। कांग्रेस की किस नेता ने मराठी के नाम पर, मतलब होता है मराठी के नाम पर, बीजेपी के नेताओं का भी जिक्र है इसमें कई बार। तो पार्टी की गठबंधन की सरकार बनी है तब से ये मामले बिल्कुल शून्य हो चुके हैं। ये भी आप जानते हैं, आप मीडिया में और आप पूरे देश पर कहीं ना कहीं निगाह रखते हैं, तो आपकी जानकारी में होगा। जब से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल की सरकार आई है महाराष्ट्र में, ये बिहारी, उत्तर प्रदेश यहाँ थोड़ा करें। मुझे देवेंद्र फडणवीस का हाल ही का 2 महीने पुराना बयान याद है, जब लगातार इस तरह की घटना हो रही थी। उन्होंने कहा था ये वाकई बहुत चिंतनीय घटना है, लेकिन ये बात भी सही है कि जब मराठी महाराष्ट्र में रहते तो मराठी बोलना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस का ऑन कैमरा बयान है, ये बयान है भाई। मराठी बोलना देखिए गलत चीज है सर, आप बात घुमा रहे हैं। मराठी बोलने के लिए मनाही नहीं, मराठी बोलने में उन्होंने कहा कि मराठी बोलेंगे तो सहायता से उनको जो मराठी जैसा सम्मान मिलेगा, उनको कारोबार करने में उनको ये नहीं लगेगा कि यहाँ अकेला पाए। लेकिन ये तो नहीं कहा कि जो मराठी नहीं बोल पाएगा उसको जो महाराष्ट्र से निकाल देंगे, उनका कारोबार यहीं करने नहीं देंगे। घटनाएं तो घटी थी, आप ये मानते हैं ना? घटनाएं तो घटती हैं आज भी। तो आज कहीं ना कहीं जो है फडणवीस हो चाहे कोई हो, उन्होंने जो है उत्तर भारतीयों को गले लगाने का काम किया, सम्मान देने का काम किया है, जिसकी वजह से आज कहीं ना कहीं बहुमत जो है वहाँ पर ये बात तो है। चलिए, बहुमत मिला जो जीता। पूजा जी वो तो कहकर चले गए हैं, शमशी भाई पूरी बात अपनी रखकर, क्योंकि शिवसेना, देखिए इतिहास है, सबको पता है, शिव सैनिक थे, फिर मनसे थे, और शिवसेना लंबे समय तक किसके साथ रही, अब जाकर पिछले 7, 8, 10 साल की अगर मैं बात करूं तब जाकर ये महाविकास आघाड़ी में आई है।
लेकिन एक सवाल आपसे भी है कि जो 2 सीटें आपने जीती उसके लिए तो बधाई, लेकिन क्या वाकई जो चिट्ठी हुआ भी 1 महीने पहले महाराष्ट्र से चिट्ठियां लिखी गई, अखिलेश यादव तक पहुंचाई गई, क्या उसका कुछ असर पड़ा, वरना इससे ज्यादा सीटें जीती जा सकती थी? नहीं देखिए, अगर जो है सही तरीके से चुनाव हुआ होता, एक लोकतांत्रिक अच्छा। प्रक्रिया को फॉलो किया गया होता, तो समाजवादी पार्टी ऐसे भी जीती हुई है। अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से देखा जाए और आप कहते हैं कि चुनाव समाजवादी पार्टी और सीटों पे जीती होती, तो समान पार्टी और सीटों पे जीती हुई है। अब आप वहाँ पे ऐसे तो नॉर्थ कोरिया में भी चुनाव होता है, पर आप बताइए वहाँ प्रेसिडेंट बदलता है क्या? नहीं बदलता है। तो इस तरीके की अगर चुनावी प्रक्रिया फॉलो की जाती है, तो वहाँ पर ये परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, जो देखने को मिला, जिस तरीके से बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, जिस तरीके से बीएमसी का चुनाव देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र में। तो इस तरीके की आपने वैसे भी देखा होगा, एक जो आरओ थे जो टैंपरिंग कर रहे थे, हम लोगों ने मेयर के इलेक्शन में देखा, उनकी बहुत चर्चा चली हुई थी। मैं भूल जा रही हूँ कि कहाँ पे जो है मेयर के इलेक्शन में टैंपरिंग की गई थी वोटों को। तो अगर इस प्रक्रिया के साथ में अगर वोटिंग की जाती है, तो ये तो देखने को मिलेगा। और जहां तक बात है, आप कह रहे हैं कि खींचतान चल रही महाविकास आघाड़ी के साथ में या समाजवादी पार्टी में, तो ये जो चीजें होती है कहीं ना कहीं, जब आप पार्टी में रह रहे होते हैं, अलग अलग पार्टियां एक साथ में रह रही होती है, तो कुछ ना कुछ जो है मतभेद या फिर जो है पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंस आता है, और पॉइंट ऑफ व्यू का डिस्कशन करना और जो है चुनाव परिणाम आना, वो बहुत अलग चीजें होती है। और समाजवादी पार्टी वहां पर भी मजबूती के साथ में कर रही है। और लोकतांत्रिक, जहां तक हमें जानकारी है, जो हम लोग ग्राउंड पे रहे हुए थे, ग्राउंड से जो हमें रिपोर्ट आ रही, तो हमें पता था कि इससे जो संख्या है, मैं संख्या नहीं बताऊंगी, संख्या हमें बिल्कुल तय थी कि इसमें तो हमारी संख्या आनी ही आनी है, पर उससे कम आई है। कम आने का रीजन यही है कि प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से नहीं फॉलो की गई। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया फॉलो की गई होती, तो जितनी परिणाम आप देख रहे हैं, इसके जी, दोगुना परिणाम मिनिमम किसी भी केस में जो है समाजवादी बिल्कुल पार्टी सही कह के रहे हैं, पास में थी ही। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि खबर ये भी आई थी शाही हाथ पर लगाई जाती है, 2-2 दिन तक नहीं मिटती, लेकिन मार्कर का इस्तेमाल हुआ था। ये पहली बार देखने को ना मार्कर का इस्तेमाल किया जा रहा था, वो था। लेकिन अब एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि एआईएमआईएम के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ने वाले थे, किसी वजह से नहीं जुड़ पाए। एआईएमआईएम ने भी बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, बिहार में भी किया था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा, कुछ संभावनाएं तलाशे की समाजवादी पार्टी के साथ, मतलब गठबंधन की दरवाजे खोले रहेंगे क्या एआईएमआईएम के लिए, क्या लगता है? आपका प्रश्न मुझसे सही तरीके से नहीं आया, नेटवर्क इश्यू हो रही है। मुझे जहाँ तक समझ में आया है ये कि समाजवादी पार्टी आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में, अ, आप इसमें अगर गठबंधन की स्थिति पूछना चाह रहे हो, तो मैं उसका जवाब दे सकती हूँ। एआईएमआईएम, पर मुझसे सवाल क्लियर नहीं हुआ। एआईएमआईएम, मैं एआईएमआईएम को लेकर पूछना चाहता हूं, 2027 में एआईएमआईएम समाजवादी पार्टी साथ आएंगे क्या? क्योंकि बिहार और महाराष्ट्र दोनों जगह अपने आप को साबित किया एआईएमआईएम ने। आपका प्रश्न नहीं आ पा रहा है सही तरीके से। चलिए, इश्यू हो रही है। फिर दोबारा कभी जुड़ेंगे पूजा जी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल हमारे साथ एआईएमआईएम के नेता शादाब चौहान को भी जुड़ना था, किसी तकनीकी खराबी की वजह से वो नहीं जुड़ पाए, लेकिन फिलहाल उनको भी बधाई, उनकी पार्टी को भी बधाई। बिहार चुनाव से लेकर महाराष्ट्र के चुनाव तक वो बड़े साइलेंटली चली उनकी पार्टी, और आखिरकार जब नतीजा आया तो दोनों ही जगह, दोनों ही राज्यों की सरकार, जो जनता है, उसके साथ साथ तो तमाम न्यूज चैनल के पत्रकारों से लेकर विश्लेषकों को एआईएमआईएम ने चौंका दिया है। किसी तकनीक खराबी की वजह से पूजा मिश्रा जी तक हमारा सवाल नहीं पहुंच पाया। सवाल बस इतना ही था कि बिहार और महाराष्ट्र में जो हुआ, क्या वही गलती फिर से विपक्ष दोहराएगा या फिर एआईएमआईएम को अपने साथ लेकर आएगा? नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।